दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब रीतिकाल का प्रैक्टिस 2 देखेंगे। अगले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 51 से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास हर वीडियो पहुँचे। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने बात कर लिया था नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सुमेलित कीजिए रचनाकार देव और बिहारी। देव और बिहारी किसका रचना है? इसके रचनाकार हैं देव बिहारी के कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी और देव भगवान दीन। बिहारी और देव भगवान दीन। बिहारी सतसई किसकी है? पदम सिंह शर्मा। बिहारी सतसई पदम सिंह शर्मा। कविवर बिहारी लाल राधा कृष्ण दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। जो टिक लगा आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर देखिए। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बिहारी और देव में से बिहारी को श्रेष्ठ मानने वाले हैं। बिहारी और देव में काफ़ी लड़ाई होता है कि कौन बड़े हैं और कौन छोटे हैं। तो इसके विषय में पूछा गया है कि बिहारी और देव में बिहारी को श्रेष्ठ मानने वाले कौन से हैं? मिश्र बंधु, पदम सिंह शर्मा, भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी और देव को श्रेष्ठ मानने वाले हैं। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, पदम सिंह शर्मा है और भगवान दीन। बिहारी को श्रेष्ठ मानते हैं पदम सिंह शर्मा, भगवान दीन। आगे है असंगत कथन बताइए, इसमें से कौन सा सही नहीं है? मतीराम तिकवापुर के थे, सही है। मतीराम का जन्म संवत 1674 में हुआ। मतीराम बूदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रय में रहे, ये भी सही है। मतीराम का रसराज भाव सिंह को समर्पित है, जो कि सही नहीं है। राइट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि असंगत कथन पूछा गया। ठीक है, अगला है मतीराम के बारे में संगत नहीं है। मतीराम के बारे में सही नहीं कहा गया। इसमें कौन सा? ललित ललाम भाव सिंह के आश्रय में लिखा है। ललित ललाम मतीराम ने भाव सिंह के आश्रय में लिखा है, सही है। बिहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने मतीराम सतसई बनाई है, ये भी सही है। इनके दोहे सरसता में बिहारी के दोहे के ही समान ही हैं, ये भी सही है। ललित ललाम रस संबंधी ग्रंथ है, जो कि गलत है। राइट आंसर घा वाला हो जाएगा। आगे है, पूछा गया बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का हृदय हार बनी हुई है और तब तक बनी रहेगी जब तक इस संसार में साहृदयता है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। किसने कहा है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं ताकि ये याद हो जाए। बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का हृदय, बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का हृदय हार बनी हुई है और तब तक बनी रहेगी जब तक इस संसार में साहृदयता है। यह कथन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पूछा जा सकता है ये। ठीक है, जो भी आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसको जरूर से नोट कीजिएगा, जैसे ये वाला कथन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं नहीं समझता कि इसकी तुलना का कोई भी काव्य यूरोप की किसी भी भाषा में उपलब्ध है। बिहारी सतसई के संबंध में किसका कथन है? मैं नहीं समझता कि इसकी तुलना का कोई भी काव्य यूरोप में किसी भी भाषा में उपलब्ध है। बिहारी सतसई के बारे में किसने कहा है यह कथन? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज स्मिथ, जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन जोशुआ केटलर। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है ये वाला। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन ज्ञात कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पंक्ति है,
ऑप्शन है लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत, घनानंद, जो कि गलत है। इसमें से सत्य चुनना है। लोगन कवित कीवो खेल करी जान्यो है, ठाकुर। तुलसी गंग दुओ भय सु कविन के सरदार, दास। झूठ की सच्चाई हित कचाई पाक्यो, बोधा। राइट आंसर यही वाला सिर्फ इसमें सही है, झूठ की सच्चाई हित कचाई पाक्यो, बोधा। आगे है मतीराम के भाई नहीं है, इसमें से कौन से कवि हैं जो मतीराम के भाई नहीं है? चिंतामणि, भूषण, जटाशंकर, भिखारी दास। पूछा जाता है कौन से कवि हैं कि जो भाई हैं, सगे भाई हैं? मतीराम, चिंतामणि, भूषण और जटाशंकर। इसमें नहीं है पूछा गया तो राइट आंसर हो जाएगा भिखारी दास। मतीराम की विशेषता नहीं है, इसमें पूछा गया मतीराम की विशेषता नहीं है। वे सच्चे कवि हृदय थे, सही है। स्वाभाविक शब्दायोजना तथा सरस एवं रमणीय कोमल भाव युक्त उनकी कविता है, ये भी सही है। भारतीय जीवन के चित्र उनकी काव्यानुभूति के अंग हैं, ये भी सही है। गा ऑप्शन है भाषा शब्द आडंबर से युक्त है, जो कि गलत है। राइट आंसर यही वाला हो जाएगा क्योंकि इसमें विशेषता नहीं है पूछा गया। ठीक है, आगे है मतीराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका लिखी है, किसने? मतीराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका किसने लिखी है? ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र, नंद श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र। असंगत कथन बताइए, इसमें से कौन सा सही नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन है फूल मंजरी में 60 दोहे हैं, राइट आंसर ये है, सही है। फूल मंजरी में 60 दोहे हैं, पूछा जा सकता है वन लाइनर में भी फूल मंजरी में कितने दोहे हैं, तो 60। रसराज रस का ग्रंथ है, ये भी सही है। अलंकार पंचाशिका में 500 अलंकार हैं, ये भी सही है। ललित ललाम अलंकार संबंधी ग्रंथ है, जो कि गलत है। राइट आंसर घा वाला हो जाएगा। आगे है मतीराम की रचना नहीं है, अलंकार पंचाशिका, फूल मंजरी, काव्य निर्णय, साहित्य सार। राइट आंसर हो जाएगा साहित्य सार, मतीराम का नहीं है। आगे कौन सा कथन संगत नहीं है, इसमें भी पूछा गया कौन सा सही नहीं है। ललित ललाम में मतीराम ने वीर रसात्मक वर्णन भी किया है, सही है। मतीराम ने केशों की तरह दुरूहता को प्रश्न नहीं बनाया, ये भी सही है। मतीराम मानवीय संवेदना के कवि हैं, सही है। रसराज में अनेक उदाहरण ललित ललाम से लिए गए, रसराज में अनेक उदाहरण ललित ललाम से लिए गए हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया है संगत नहीं है, तो राइट आंसर घा वाला हो जाएगा। आगे है ललित ललाम पर किसका प्रभाव नहीं है, ललित ललाम पर किसका प्रभाव नहीं है? कुबल्यानंद, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र। राइट आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र का प्रभाव नहीं है। ललित ललाम पर किसका प्रभाव है? कुबल्यानंद का, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, जबकि नाट्य शास्त्र का नहीं है। ठीक है, आगे है मतीराम। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, मतीराम के पूर्ववर्ती कवि नहीं है, मतीराम के पूर्ववर्ती कवि नहीं है। इसमें से कौन से मतीराम के पूर्व कवि नहीं है? भूषण, देवदत्त, रत्नाकर, बिहारी, पद्माकर। राइट आंसर हो जाएगा कौन से मतीराम के पूर्ववर्ती कवि नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन खा। तीसरा देवदत्त और रत्नाकर, पद्माकर, भूषण और बिहारी हैं। ठीक है, राइट आंसर 3, 4, 5 वाला हो जाएगा ऑप्शन खा। आगे रचना कालानुसार कवियों का सही विकास क्रम है। मतीराम, देवदत्त, घनानंद, पद्माकर, रत्नाकर। देवदत्त, मतीराम, पद्माकर, घनानंद, रत्नाकर।
देवदत्त, मतीराम, घनानंद, रत्नाकर, घनानंद, पद्माकर। मतीराम, पद्माकर, देवदत्त, घनानंद, रत्नाकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। पहले हैं मतीराम, देवदत्त, घनानंद, पद्माकर, रत्नाकर। आगे है सुमेलित करना है। सुमेलित करना है रचना और उसकी विशेषता। ठीक है। रसराज कैसा है? रस ग्रंथ है। रसराज रस। ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। छंदसार छंदसार छंद है। अलंकार पंचाशिका में अलंकार ग्रंथ है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे टीजीटी पीजीटी में। ठीक है। रीति काल की प्रमुख विशेषता नहीं है, इसमें से पूछा गया। ये तो अक्सर ही पूछा जाता है विशेषता कौन सी है और कौन सी नहीं है। ठीक है। रीति काल की विशेषता नहीं है। अभिव्यंजना की अतिरंजना ये रीति काल की विशेषता है। लक्षण ग्रंथों की विलुप्तता ये भी है। भक्ति संबंधी ग्रंथों की प्रधानता ये भी है। नारी के भोग्य स्वरूप की प्रधानता जो कि नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन खा हो जाएगा। आगे है मतीराम किस प्रकार के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति लक्ष्य। मतीराम किस प्रकार के कवि हैं? रीति लक्ष्य। रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। रीति सिद्ध कवि क्या कहलाते हैं? जिनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है, जिन्होंने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर कोई ग्रंथ तो नहीं लिखा परंतु काव्य सृजन करते समय लक्षण ग्रंथों का प्रभाव बना रहा, जिन्होंने बड़ी शक्ति और सिद्धता से काव्यांगों का विरोध किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा। जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा परंतु काव्य सृजन करते समय लक्षण ग्रंथों का प्रभाव बना रहा, रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। आगे है रामचंद्रिका के बारे में कौन सा कथन असत्य है? रामचंद्रिका के बारे में कौन सा असत्य है? इसकी रचना मात्र एक रात्रि में हुई थी, जो कि सही है। यह 39 सर्गों का महाकाव्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है वन लाइनर में कि रामचंद्रिका में कितने सर्गों का महाकाव्य है। रामचंद्रिका 39 सर्गों का महाकाव्य है। यह छंदों का अजायब घर है, ये भी पूछा जाता है। रामचंद्रिका श्रृंगार प्रधान रचना है, जो कि गलत है। रामचंद्रिका की विशेषता नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। संवाद शैली की प्रधानता जो कि है। छंदों की अधिकता ये भी है। छंदों का शीघ्रता से परिवर्तन ये भी होता है। लोक मंगल की भावना जो कि नहीं है। विशेषता लोक मंगल की भावना नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन गा। आगे है उधर पूछा गया था रीति सिद्ध कवि, यहाँ पे पूछा गया रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा किंतु काव्य सृजना करते समय लक्षण ग्रंथों के प्रभाव का मोह उनसे नहीं छूटा, जो काव्यांग निरूपण से आबद्ध रहे, जिन्होंने काव्यांग निरूपण का विरोध नहीं किया, जिन्होंने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की शास्त्रीय ढंग पर, वही रीतिबद्ध कवि कहलाए। राइट आंसर ऑप्शन खा हो जाएगा। जिन्होंने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की रीतिबद्ध कवि कहलाए। आगे मतीराम की विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सी विशेषता मतीराम की नहीं है पूछी गई है। मतीराम रीति सिद्ध रीतिबद्ध कवि हैं, जो कि सही है। मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, ये भी सही है। मतीराम जटाशंकर के भाई थे, सही है।
मतीराम रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि हैं, जो कि सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन घ। आगे द्विजदेव की विशेषता पूछी गई है। द्विजदेव की विशेषता है वे आचार्य कवि हैं, भाव बहुत दुरूह है, भाषा में प्रवाहमयता नहीं है, वे रीति मुक्त कवि हैं। राइट आंसर हो जाएगा द्विजदेव रीति मुक्ति कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं द्विजदेव। ठीक है। आगे असंगत ज्ञात कीजिए, इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। भूषण का जन्मकाल संवत 1670 में हुआ था, जो कि सही है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी, ये भी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में पूछा जाता है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। ठीक है। भूषण चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, ये भी सही है। भूषण भाषा भूषण ग्रंथ भूषण का है, जो कि सही नहीं है, तो यहाँ पे असंगत ही पूछा गया है। ठीक है। भूषण के पूर्ववर्ती कवि नहीं है, भूषण के पूर्ववर्ती कवि नहीं है। सेनापति देव रहीम कृपाराम। राइट आंसर हो जाएगा देव, जो कि नहीं है, जबकि सेनापति रहीम कृपाराम ये तीनों लोग हैं। आगे है पूछा गया भूषण की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी भूषण की रचना नहीं है। भाषा भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। राइट आंसर हो जाएगा भाषा भूषण, जो कि भूषण की रचना नहीं है, बाकी तीनों हैं। आगे असंगत कथन बताइए। भूषण ओज के कवि हैं, जो कि सही है। भूषण वीर रस के कवि हैं, ये भी सही है। भूषण ने अपने काव्यों में ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया है, सही है। भूषण आचार्य नहीं थे, जो कि गलत है। राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा। आगे भूषण के आश्रयदाता नहीं थे, भूषण के आश्रयदाता नहीं थे। शिवाजी, महाराज छत्रसाल, साहू, राम सिंह। राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह, क्योंकि भूषण के आश्रयदाता नहीं थे। आगे है असंगत कथन पूछा गया है। असंगत कथन बताइए। शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है। शिवा बावनी वीर रस की राज स्तुति है, शिवा बावनी वीर रस की राज स्तुति है शिवा बावनी। भूषण राष्ट्रीय कवि हैं, सही है। छत्रसाल दशक जसवंत सिंह की रचना है, गलत है, जो कि ये भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। ठीक है। आगे कौन सा कथन असत्य नहीं है, इसमें से कौन सा कथन असत्य नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही कथन कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे पूछा गया असत्य है नहीं, असत्य नहीं है, मतलब कौन सा सही है इसमें से। ठीक है। शिवराज भूषण में 150 अलंकारों का निरूपण है। शिवराज भूषण अलंकारिक ग्रंथ नहीं है, गलत है। भूषण का आचार्यत्व कवित्व से अधिक सफल है, ये भी गलत है। भूषण ने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी ब्रज भाषा का कम प्रयोग किया है, जो कि गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण है, 105 अलंकारों का निरूपण है। राइट आंसर का वाला हो जाएगा। आगे देव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया। देवदत्त का जन्मकाल संवत 1730 में हुआ था, सही है। देवदत्त का जन्म स्थान इटावा है, ये भी सही है। देवदत्त कवि और आचार्य दोनों हैं, सही। देव वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जो कि गलत है। आगे है बिहारी से देव को श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक हैं। बिहारी से देव को श्रेष्ठ कौन मानते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र, भगवान दीन, मिश्र बंधु, पदम सिंह शर्मा। यहाँ पे पूछा गया है बिहारी से देव को श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक हैं। राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन का 1 और 2। कृष्ण बिहारी मिश्र और मिश्र बंधु, जो कि देव को श्रेष्ठ मानते हैं। आगे, देव के पूर्ववर्ती कवि नहीं है। देव के पूर्ववर्ती कवि नहीं है। बिहारी भूषण मतीराम घनानंद। राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। आगे है, निम्नलिखित में से कौन कवि है जिसे अपने जीवन में बहुत भटकना पड़ा था और जिसने अपने अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर अनेक ग्रंथ रच डाले? देवदत्त, गुरु गोविंद सिंह, बिहारी लाल आलम। राइट आंसर हो जाएगा देवदत्त। आगे है, देवदत्त एक प्रभावशाली आचार्य नहीं बन सके, इसका कारण है? क्या कारण है इसका पूछा गया है। परंपरागत मान्यताओं का समर्थन, काव्य शास्त्रीय मत का विवेचन में प्राप्त विरोधाभास, विषय की विविधता, चमत्कार प्रदर्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, काव्य शास्त्रीय मत विवेचन में प्राप्त विरोधाभास। आगे पूछा गया है, देव किस प्रकार के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, कृष्ण भक्त। देव किस प्रकार के कवि हैं? रीतिबद्ध। देव रचित रचना नहीं है, इसमें से कौन सी देव की रचना नहीं है? सुजान विनोद, शब्द रसायन, राग रत्नाकर, कवित रत्नाकर। राइट आंसर हो जाएगा देव की रचना नहीं है, कवित रत्नाकर। आगे है, देवदत्त की प्रथम रचना है भाव विलास, कुशल विलास, भवानी विलास, रस विलास। राइट आंसर हो जाएगा देव की प्रथम रचना है भाव विलास। रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन देव ने किया है। सुख सागर तरंग, रस विलास, अष्टयाम, नखशिख। रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन देव ने किया है नखशिख में। ठीक है, आगे है, कवि देव की पंक्तियां नहीं है, इसमें से कौन सी पंक्ति देव की नहीं है? ठीक है, 3 देव के हैं जबकि एक इसमें से देव की नहीं है। बड़े बड़े नयनन को आंसू भरी भरी ढारी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो भिलानो जात। देव की है, पूछा जा सकता, वन लाइनर में भी पंक्ति दे देगा, पूछेगा किसकी है तो इसको ध्यान दीजिएगा, देव की है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये भी देव की है, कई बार पूछा गया है वाला। डार द्रुम पलना, बिछौना नव पल्लव के सुमन, झंगूला सोहे तन छवि भारी दे। ये भी देव की पंक्ति है। दारा की ना दौर, यह रार नहीं खजबे की, बंधवे नहीं है कैंधो मीर शाहवाल। यही देव की नहीं है, बाकी तीनों देव की पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे है, सुमेलित करना है रचना और रचनाकार से। शब्द रसायन, शब्द रसायन किसका है? देव का है। सुजान विनोद, सोमनाथ। रस रसायन, रस रसायन किसका है? पद्माकर। सुजान विलास देव का है। इश्क लता घनानंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा। आगे है, उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, इसमें से कौन सा सही है? प्रेम चंद्रिका, इसमें विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महात्म्य का वर्णन है, सही है। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है, ये भी सही है। देश शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है, ये भी सही है। देव चरित्र कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, सभी सही है। आगे है, रीति मुक्त काव्य की विशेषता है, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य होता है, अर्थात फलता इसमें भाव भोग का उच्छल प्रभाव होता है। ठीक है, विशेषता है रीति काव्य की।
यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक होता है, अर्थात कभी बाहर जगत को उतना महत्व नहीं देता जितने अपने को देता है। ये भी सही है। वह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसलिए इसमें अभिनवत्व और अद्भुतता के तत्व निहित रहते हैं। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, इसलिए कहीं कहीं रहस्यात्मकता का पुट भी इसमें आ जाता है। ये सही है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्रचुर रहता है। राइट आंसर हो जाएगा सभी सही है। इसमें सभी रीति काव्य की विशेषताएं, रीति मुक्त काव्य की। आगे है पूछा गया घनानंद की काव्य की विशेषता है। घनानंद के काव्य की विशेषता है भावात्मकता, लाक्षणिकता, मार्मिकता, स्वच्छंदता, रहस्यात्मकता। राइट आंसर हो जाएगा सभी सही है। ये सभी घनानंद के काव्य की विशेषता है, चारों ही। आगे असंगत कथन पूछा गया, यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। घनानंद का जन्म संवत 1746 में हुआ था। राइट है। संवत 1796 में घनानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। ये भी सही है। संवत 1796 में। घनानंद सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। ये भी सही है। घनानंद नादिर शाह के आश्रय में रहते थे, जो कि गलत है। यहाँ पे असंगत पूछा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। आगे है घनानंद की रचना नहीं है। पूछा गया इसमें से कौन सी घनानंद की रचना नहीं है। सुजान सागर, सुजान विनोद, कोकसार, रसिक केवली। राइट आंसर हो जाएगा सुजान विनोद, जो कि घनानंद की नहीं है। बाकी तीनों सुजान सागर, कोकसार, रसिक केवली घनानंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का प्रयोग वैचित्र का कवि शुक्ल जी ने माना है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का कवि शुक्ल जी ने किसे माना है। विहारी, घनानंद, केशव, चिंतामणि। राइट आंसर हो जाएगा घनानंद को। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का कवि शुक्ल ने घनानंद को माना है। यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आज 50 उस दिन किए थे और 50 आज। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आ सकते हैं यहाँ से, तो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और जो भी आपको लगे कि आपको नहीं आ रहा है उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि लास्ट टाइम में आप उसका रिवीजन कर सके, ठीक है। तो जिसको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करना होगा तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।